हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। निष्ठा एफएलएन प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 बुनियादी भाषा और साक्षरता की गतिविधि 4। इस वीडियो में तो गतिविधि को करने से पहले आप सभी पहले इसे डाउनलोड कर लें, तभी ये प्ले होगी। इसमें पढ़ने से जुड़ी रणनीति दी गई है। अधिक जानने के लिए प्लस चिन्ह पर हमें क्लिक करना है। पहला पॉइंट है पूर्व ज्ञान का उपयोग करना। इसके बारे में अधिक जानने के लिए हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे। जब बच्चे पाठ का पूर्वावलोकन करते हैं तो वे इसे उस चीज़ से जोड़ते हैं जो वे पहले से जानते हैं, जिससे उन्हें उस पाठ को समझने में मदद मिलेगी जिसे वे पढ़ने जा रहे हैं। जब बच्चे किसी पाठ को पढ़ते समय किसी शब्द का दोबारा सामना करते हैं तो वे तुरंत उस उदाहरण को लाते हैं और नए पाठ के साथ संबंध बनाते हैं। उदाहरण के लिए गर्मी की छुट्टियां बिताने से संबंधित कहानी पढ़ने पर बच्चों को अपने स्वयं के अनुभव के बारे में सोचने में मदद मिलेगी। ये जो राइट साइड में एरो है इससे बैक होंगे। दूसरा, अनुमान लगाना। इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देगा। किसी पाठ को पढ़ना शुरू करने से पहले बच्चे चित्रों और शीर्षक की मदद से उनके बारे में अनुमान लगाते हैं। यह अनुमान उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, जिसे वे नई जानकारी को पढ़ने के बाद संशोधित कर सकते हैं। जैसे पाठ में बादलों की छवियों को देखकर बच्चे अनुमान लगाते हैं कि यह पाठ बादलों या बारिश के बारे में हो सकता है। एरो से बैक होंगे। तीसरा पॉइंट, प्रश्न करना। प्लस से चेक करेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले एक प्रश्न पूछना बच्चे के मौजूदा ज्ञान को प्रेरित करने में मदद करता है। प्रश्न द्वारा बच्चे का ध्यान खींचकर पढ़ने की प्रक्रिया से जोड़ने का एक प्रभावी तरीका है। जैसे पेड़ों पर कहानी शुरू करने से पहले सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपको पेड़ों से क्या मिलता है, या आप पेड़ के चारों ओर कैसे खेलते हैं। एरो से बैक। फिर है निष्कर्ष निकालना। प्लस से चेक करेंगे। संकेतों की सहायता से बच्चे पाठ से निष्कर्ष निकालते हैं। यह उन्हें अपने पूर्व ज्ञान को इस्तेमाल करने की गुंजाइश भी देता है। उदाहरण के लिए खेत में काम करने वाले पात्र को देखकर बच्चे यह अनुमान लगाते हैं कि कहानी एक किसान के बारे में है। फिर एरो से बैक। और लास्ट पॉइंट है कल्पना करना। इसे भी प्लस से चेक करेंगे। बच्चे पढ़ते समय अपनी मानसिक छवियां बनाते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो उन्हें पाठ को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। जैसे गर्मी की दोपहर में एक गेंद खोजने की कहानी, और कैसे बच्चे इसे दोस्तों के साथ साझा करके उसके साथ खेलने की कल्पना की। और अब यहाँ से भी बैक हो जाते हैं। इस तरह से ये हमारी गतिविधि 4 संपन्न हुई। तो मैं समझता हूँ ये आपकी गतिविधि पूर्ण हो जाएगी। और एक, हाँ, इसे यहाँ से एग्ज़िट पे क्लिक करने के बाद ये रेटिंग पूछेगा और आप रेटिंग करना न भूलें। अगर आप रेटिंग दे देते हैं इसे तो यह आपकी गतिविधि ऑटोमेटिक पूर्ण हो जाएगी। आगे गतिविधि, इससे अगली गतिविधि को लेकर हाजिर होते हैं। तो वीडियो को देखना जारी रखें। धन्यवाद। आइए अब गतिविधि 5 देख लेते हैं। तो इसे भी पहले हम डाउनलोड कर लेंगे। गतिविधि 5 है बाल साहित्य के विभिन्न स्रोत की खोजें। तो बाल साहित्य के लिए हमें कहाँ से मटेरियल डाउनलोड करना है इसके बारे में इस गतिविधि में बताया गया है। अधिक जानने के लिए चिन्ह पर क्लिक करें। पहला है बाल साहित्य और साक्षरता संबंधी अनुभव। तो इस पे प्लस पे हम क्लिक करके इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसी तरह इस एरो से हम बैक हो जाएंगे। दूसरे प्लस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे बारे में बाल साहित्य और साक्षरता संबंधी अनुभव के बारे में बताएगा। अगर आप डेस्कटॉप का प्रयोग कर रहे हैं तो ये लिंक दिया गया है, इसे कॉपी करके आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह कहानी की किताबें, इस पर भी प्लस करके आप यहाँ से इसका विस्तृत
विवरण देख सकते हैं और ये जो लिंक दिया है इस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। विभिन्न शैलियों और प्रकारों की पुस्तकें। प्लस पे क्लिक करेंगे तो इस पर कई सारे लिंक दिए गए हैं। आप इन लिंक को कॉपी करके इस सब मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है कविता की किताबें। कविता की किताबें आप ये इसके बारे में विस्तृत विवरण है कि कविताएं बच्चों को एक कहानी, घटना, विचारों और भावनाओं को रचनात्मक रूप से चित्रित करने के लिए शब्दों, ध्वनियों और अक्षरों के साथ खेलने का अवसर प्रदान करती हैं। इस तरह के पाठ्य प्रस्तुतिकरण बच्चों को ध्वनियों और प्रतीक ध्वनि संबंधों के साथ संलग्न करते हैं, जिससे उनके भाषा अधिग्रहण कौशल में वृद्धि होती है। कविताएं लिखित पाठ का एक रूप है जो भावनाओं, विश्वासों और विचारों को हर्षित और चंचल तरीके से व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण माध्यमों में से एक है। ये न केवल मौखिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों के लिए जगह खोलती हैं, बल्कि पाठकों को घटनाओं या सुंदरता की सराहना में आनंददायक तरीके से संलग्न होने में सक्षम बनाती हैं। तो बैक जाएंगे, पोस्टर पे क्लिक करेंगे तो इसके लिंक दिया है, आप यहाँ से कॉपी करके डाउनलोड कर सकते हैं। तस्वीरों का संग्रह, रोड मैप, प्लस पे क्लिक किया तो ये इसका विवरण यहाँ पे विस्तृत दिया है। बैक जाएंगे, फिर है बच्चों का संकलन, तो यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे संकलन में बच्चों द्वारा लिखी गई कविताएं बच्चों द्वारा लिखी गई कहानियाँ। बैक जाएंगे और अब है बाल पत्रिका। इसे पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा है बाल पत्रिका। बाल पत्रिका के बारे में पढ़ लेते हैं। बच्चों की पत्रिका एक कहानी की किताब या तुकबंदी पर किताब से अलग है, क्योंकि यह विभिन्न शैलियों की सामग्री जुटाती है और बच्चों को समृद्ध और विविध भाषा के अनुभव प्रदान करती है। इनमें कहानियाँ, कविताओं, तुकबंदी, नाटक, आख्यान, दिलचस्प गतिविधियाँ और हास्य की विस्तृत श्रृंखला होती है। बच्चों की पत्रिका सरल प्रारूप में प्रासंगिक एवं रोचक पठन सामग्री प्रदान करके बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करती है। पत्रिका का प्रारूप बच्चों को पत्रिका से जुड़ने में मदद करता है। आओ रंग भरें, आओ नाम दें, मिलकर करें, प्रयास करें जैसे भाग बच्चों को अपनी कल्पना और रचनात्मकता का विस्तार करने का अवसर देते हैं। पत्रिका बच्चों की दुनिया को महत्व देती है, जिसमें पेड़, पालतू जानवर, जूते, चाक, खिलौने आदि शामिल हैं। पत्रिका प्रासंगिक, आयु उपयुक्त और सांस्कृतिक रूप से परिचित सामग्री के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित होती है। पत्रिका में चित्र अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि वे पाठ को पढ़ने और समझने में सहायता प्रदान करते हैं। इसका एक लिंक दिया गया, आप इसे कॉपी करके इस मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारी गतिविधि 5 भी समाप्त हो गई। और हाँ, एक बार फिर बता दूं कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एग्जिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके लिए ये रेटिंग पूछेगा, तो आप रेटिंग ज़रूर दें, तभी ये आपकी गतिविधि पूर्ण होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।